राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट के बारे में, उसके पर्पस क्या है स्टेट के, और फिर आखिरी में हम सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्यूस और ग्रीक का व्यूज देख लें रिगार्डिंग इंडिविजुअल एंड स्टेट में। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ स्टेट। अब ड्यूटीज ऑफ स्टेट को जानने से पहले एक हमारे पास पॉइंट आता है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन विच स्टेट डील्स। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। अब इसमें एंशियंट टाइम में जो ज्यूज है हमारे, वो एक थॉट देते हैं कि स्टेट डिराइव्ड इट्स पावर फ्रॉम द डिवाइन इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ये कहते हैं कि स्टेट हमारा डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन की स्थापना गॉड्स की डिवाइन पावर से हुई है। Hence they maintain that the state has empowered to interfere almost all the sphere of the life of the individual। और ज्यूस ये भी कहते हैं स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी है कि ये किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्ति की इंटरनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। फिर आगे चल के हमारे ग्रीक फिलोसफर आए, उन्होंने कहा कि स्टेट बेसिकली सुप्रीम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंस्टीट्यूशन है, और इन्होंने भी वही बात की कि स्टेट इंडिविजुअल लाइफ में इंटरफेरेंस कर सकता है। फिर इसके बाद हमारे दो व्यूज हैं, दैट इज व्यूज बाय फैसिस्ट एंड आइडियलिस्टिक। तो आइडियलिस्टिक आर द ओपिनियन दैट द इंडिविजुअल मेक प्रोग्रेस ओनली विद इन द स्टेट। अब आइडियलिस्टिक के जो आइडियल्स थे, इनका ऐसा मानना था कि स्टेट के अंदर रह के ही कोई इंडिविजुअल ग्रोथ कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्टेट से डाइवॉल्व हो जाता है, अगर निकल जाता है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा। The opinion of the idealistic that the individual has no right to disobey the commands of the state। आगे चल के इन्होंने ये बात भी की कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो इंडिविजुअल है स्टेट का, उसके पास ऐसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट करे जो कमांड्स दिए जा रहे हैं स्टेट के। और बेसिकली उन्होंने कहा इट इज अ कार्डिनल ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टेट के द्वारा दिए गए कमांड्स को ओबे करना उनकी एक इसेंशियल ड्यूटी है, जिनको नाम दिया गया है कार्डिनल। ठीक है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो विल है स्टेट की, वही तो रियल विल है इंडिविजुअल की। अब आगे चल के इसी पे डिबेट्स हुई, और हिटलर मुसोलिनी जो बेसिकली द डिक्टेटर्स हैं इटली और जर्मनी के, उन्होंने कहा स्टेट इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल। है ना, हर जगह स्टेट सुपीरियर होना चाहिए इंडिविजुअल को, हर हर इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए फॉर द नोबल कॉज ऑफ द स्टेट। अब नेक्स्ट और आखिरी हमारा व्यू है, दैट इज व्यूज ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक। अब इंडिविजुअल व्यूज क्या है? अब इनका कहना है द स्टेट वाज मेंट फॉर द पीपल, नॉट पीपल ऑफ द स्टेट। इनका कहना है कि स्टेट बनाया गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ना नो द पीपल फॉर द स्टेट। ना कि पीपल बनाए गए हैं स्टेट के लिए। और ये इस चीज पर ये बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक व्यू दिखाता है कि स्टेट एक इविल पावर है। ठीक है, और ये स्ट्रेस लेते हैं कि स्टेट कैन नॉट इंटरफेरेंस इन द पर्सनल मैटर्स। तो दोस्तों, आजकल के मॉडर्न टाइम्स में स्टेट का मेन पर्पस क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम तीन पर्पसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पब्लिक इंटरफेरेंस, पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, देन लॉ एंड ऑर्डर। तो एंशियंट टाइम्स में ना केवल इंडियंस, इसके साथ साथ फॉरेनर्स भी ये मानते थे कि स्टेट का मेन एम होता है पब्लिक वेलफेयर से रिगार्डिंग। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल हमको मनुस्मृति, महाभारत और कौटिल्यस के अर्थशास्त्र में मिलता है। ये सपोर्ट करते हैं कि इंडिया में पहले कोई भी स्टेट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे चलकर म्यूचुअल डिस्प्यूट्स बढ़े, वैसे वैसे जैसे कि लाइफ अनबियरेबल हो गई, लाइफ एग्जिस्टेंट बिना स्टेट के पॉसिबल नहीं होगी, तो लाइफ स्टेट की स्थापना कर दी गई। ठीक है, जो बेसिक एम है लाइफ का, मतलब स्टेट का, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रमोट कॉमन वेलफेयर। ठीक है, इसके आगे चलकर पहले टाइम पे इंडिया में पीपल इलेक्ट करते थे मनु एज अ लीडर, जो कि मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर और वेलफेयर को प्रमोट करे। है ना, इसके एक्सचेंज में जो पब्लिक थी उसको मनु को देना पड़ता था 1/6 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और कुछ कमोडिटीज और कुछ टैक्स इंपोज करते थे पीपल पे। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट हैज बीन एम द स्टेट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स। अब देखिए, बहुत सारे पार्ट हैं वर्ल्ड में, वो ऐसा मानते हैं कि स्टेट बहुत जरूरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड फॉर द मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर। यही चीज कौटिल्यस और महाभारत बुक में भी लिखा गया है कि विदाउट स्टेट लॉ एंड ऑर्डर कैन नॉट बी मेंटेन। है ना, फ्रॉम द बिगनिंग द एम द नेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यही चीज लिखी गई है कि बिना स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा सकता है। फ्रॉम द बिगनिंग लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्टेट। देन आखिरी, दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। तो मॉडर्न टाइम्स में जो स्टेट है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है फॉर एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को किसी भी प्रकार से हटाया जाए। और इंडिया में इसका एग्जांपल है, इंडिया ने लॉन्च किया 5 ईयर प्लान्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। इसका मेजर पर्पस यही है कि किसी भी प्रकार से इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ा दी जाए, जिससे पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके।
अब हमारा आखिरी है दैट इज सिटीजनशिप पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि स्टेट स्टेबलाइज हो गया, गवर्नमेंट वर्क करने लगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। अब ये बहुत जरूरी है कि हम सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट समझें, और इसके दो रूप हैं। पहला नैरो एस्पेक्ट है, फिर है हमारा वाइडर एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम नैरो एस्पेक्ट पे डील कर लेते हैं। देखिए, नैरो एस्पेक्ट का मतलब है इट मींस द रेसिडेंट ऑफ अ सिटी वन हु एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ द लिविंग इन द सिटी। अब यहाँ पे प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, ठीक है। बेसिकली सिटीजन का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो सिटी के अंदर रह रहे हैं और उनके कुछ विशेष अधिकार हैं। अब वहीं पे आगे चल के अगर हम ब्रॉड सेंस की बात करें, ऐसे पर्सन जो टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ स्टेट के अंदर रहते हैं उनको सिटीजन कहा जाता है। और अगर पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में बात करें सिटीजन का अर्थ क्या है, देखिए पॉलिटिकल साइंस के टर्म में ये अर्थ है पर्सन जो कि मेंबर है स्टेट का और जो इंजॉय कर रहा है कुछ राइट्स रिगार्डिंग सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 21 ईयर्स में वो एंजॉय करता है वेरियस राइट्स इन रिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव टू कास्ट, कलर, क्रीड, एजुकेशन, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टेट, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट के रिलेशनशिप में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।